नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माघशीर्ष का महीना, अगन का महीना, अगन के महीने में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा कैसे की जाए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कैसे की जाए, कैसे सरल तरीके से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाए इस अगन महीने के बृहस्पतिवार में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे माघशीर्ष के महीने में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं हर गुरुवार को। जैसे हर जगह ये पूजा अलग अलग पद्धति से की जाती है, लेकिन ये पूजा आप सरल तरीके से बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष काल में ये पूजा कीजिए। प्रदोष काल सबसे अच्छा काल होता है। पहले हम एक चौकी लेंगे और इस चौकी को मैं अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। चौकी को हमने साफ़ कर लेना है, गंगा जल से पोंछ देना है। इस चौकी को अच्छी तरह से गंगा जल से इसको साफ़। देखिए, मैंने चौकी को गंगा जल से साफ़ कर लिया। अब उस पर एक नया लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। आप लाल रंग का आसन भी ले सकते हैं। हम इस चौकी में मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रही हूँ कि गुरुवार जो होते हैं अगहन महीने के, मार्गशीर्ष महीने में, उसमें कैसे हम सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। एकदम सरल तरीके से लक्ष्मी जी का आवाहन कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते आप, तो आप कृपा करके सिर्फ मंदिर में भी आप अपनी लक्ष्मी जी की पूजा, ये जो गुरुवार होते मार्गशीर्ष महीने के, ये काफ़ी शुभ होते हैं। इनमें पूजा करना काफ़ी शुभ होता है। हम एक चावल लेंगे और उसका एक आसन बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल में सब नहीं बना सकते, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। आप एक चावल का आसन बनाएंगे और पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको लगेगा पुष्प, पुंगी फलम, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ और सुपारी, और उसके साथ चावल। देखिए, हमने जल ले लिया है इस जल के कलश में, और उसमें हम डालेंगे, पहले हम डालेंगे कमल गट्टा डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी की गांठ। उसके बाद हम पुंगी फलम डालेंगे, फिर एक कमल गट्टा डालेंगे, अक्षर डालेंगे, धूर्वा डालेंगे, पुष्प डालेंगे और कुछ दक्षिणा डालेंगे। अगर आपके पास दक्षिणा सोने या चांदी के सिक्के नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई भी 2 रुपये या 1 रुपये का सिक्का इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा अक्षर डालेंगे, मीठा कुछ नहीं डालेंगे। और शुक्रवार के दिन, शनिवार को मत हटाइएगा, शुक्रवार के दिन सुबह इस पूरे जो कलश है इसको आप जल में डाल दीजिएगा। जल में डाल के और इस सब सामान को सुखा के लक्ष्मी जी के पास रख लीजिएगा। और इसको हम अब इस यहाँ पर स्थापित करेंगे। किस कलश को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। कंठ में हम मौली बांधेंगे। देखिए, मैंने इसके ऊपर साथिया बनाया है। आज साथिया बना, पूरे गोल में भी साथिया बना सकते हैं कि 2 जो जगह में पूरे गोल लोटे पे भी आप साथिया ऐसे बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम श्रीफल डालेंगे। बहुत लोग श्रीफल को ही लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, अलग से लक्ष्मी जी नहीं करते। जैसे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में इस पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर हम श्रीफल की करेंगे। दीपक कलश नहीं करेंगे, क्योंकि दीपक कलश अलग जगह होता है। श्रीफल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पान के पत्ते में हम साथिया बनाएंगे। ऐसे 5 रकम के पत्ते लिए जाते हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग रकम के पत्ते नहीं मिलते हैं। आप उसके या आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पान का पत्ता का मैंने साथिया बनाया है। और उसको हम ये कलश के ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर मैंने श्रीफल के ऊपर भी साथिया बना दिया है। और इसको हम ऐसे रखेंगे। इसका जो मुख होगा वो हमारे तरफ होगा। इसका जो मुख होगा वो हमारे तरफ। और इस तरह हम श्रीफल की स्थापना करेंगे। इस तरह हम श्रीफल की स्थापना करेंगे। और आपके घर के जो लक्ष्मी गणेश होंगे, उनको आप स्थापित कर सकते हैं। अगर
अलग से मूर्ति लानी, अभी तो मूर्ति मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हर प्रांत में ये वाली पूजा नहीं होती है। तो आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं चुन्नी मुन्नी लगा कर इस श्रीफल की, या तो फिर अलग से अपने घर की लक्ष्मी गणेश की आप स्थापना कर सकते हैं। अब हम लक्ष्मी गणेश का, गणेश जी और लक्ष्मी, और आपको अलग से लक्ष्मी गणेश की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। गणेश जी की आप गणेश और लक्ष्मी जी की साथ में ही पूजा करेंगे। हम पहले लक्ष्मी और गणेश जी की हम साथ में ही पूजा करेंगे। और हम पहले पंचामृत करेंगे, दूध, दही, शक्कर, घी, आप शहद ले सकते हैं, आप चीनी भी ले सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हमने लक्ष्मी गणेश का पंचामृत किया है। उसके बाद इनका हम शुद्ध स्नान करेंगे, इनका फिर हम शुद्ध स्नान करवाएंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। इनको साफ करके हम इनको चौकी पे विराजमान करेंगे। अब हम चावल का एक आसन बनाएंगे और उसके ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे एक चावल का आसन बनाएंगे, यहाँ पर एक चावल का आसन बनाएंगे। आप चावल का इस्तेमाल कीजिएगा, तिल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि तिल सिर्फ एकादशी में इस्तेमाल होता है। और उसके ऊपर थोड़े से हल्दी डालेंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार की पूजा है, इसलिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे आसन के ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर पहले लक्ष्मी जी और फिर गणेश जी को विराजमान करेंगे। लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद पहले हम पूजा आरंभ करेंगे पीले रंग के पुष्प के साथ। फिर हम हाथ में एक पुष्प लेंगे, फिर हम हाथ में एक पुष्प लेकर संकल्प करेंगे, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज हम भगवान माता रानी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। गणेश जी को आप अलग से विराजमान नहीं करेंगे, ऐसे ही लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे। आप लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं, और या तो श्रीफल को भी लक्ष्मी जैसा स्वरूप करके उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। सब कुछ पीला होना चाहिए, पीला पुष्प भगवान के सामने रखेंगे, धूर्वा रखेंगे। धूर्वा बहुत ज़रूरी होती है लक्ष्मी जी की पूजा में, धूर्वा चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी धूर्वा चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी और जी की पूजा अगन मास में, माघशीर्ष के महीने में हर प्रांत में अलग तरीके से होती है। बहुत आपको कठिन लगेगी, इसलिए मैं सरल तरीके से बताना चाहती हूँ। सरल तरीके से हर बृहस्पतिवार आप लक्ष्मी जी की विष्णु जी के साथ पूजा कीजिए, और लक्ष्मी जी की आप गणेश जी के साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। और आपको ये 5 दिन पूजा आपकी बहुत ज़रूरी है। जो 5 बृहस्पतिवार आ रहे हैं, ये पूजा आपकी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो उसके साथ भी आप, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उसके साथ भी आप ये लक्ष्मी और गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं, या तो श्रीफल को लक्ष्मी जी का स्वरूप बना दीजिए, या तो आप लक्ष्मी जी की विष्णु जी के साथ पूजा कीजिए, या तो आप लक्ष्मी जी की गणेश जी के साथ पूजा कीजिए, जैसे हम दिवाली में करते हैं। ये 5 बृहस्पतिवार अगहन महीने के माघशीर्ष महीना जो विष्णु जी और श्री लड्डू गोपाल जी को जो समर्पित है, उसमें आप 5 दिन ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, माँ को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। भगवान श्री गणेश जी को हम कंकु लगाएंगे, गणेश जी को हम, देखिए मैंने कंकु लगाएंगे, गणेश जी को कंकु लगाएंगे। गणेश जी को हम हल्दी चढ़ाएंगे, हलदर गणपति कहते हैं इसको, गणेश जी को हल्दी। उसके बाद लक्ष्मी जी को हम कंकु लगाएंगे, लक्ष्मी जी को हम कंकु लगाएंगे। उसके बाद हम हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे।
उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। श्री लक्ष्मी नमः। आप अगर वैभव लक्ष्मी का भी जैसे व्रत होता है उसी तरह से ये व्रत बृहस्पतिवार को पड़ता है। हर अलग अलग प्रांतों में ये अलग जगह से मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में और उसमें मनाया जाता है। कोई इसको सुबह के समय करता है। सबसे शुभ होगा कि आप इसको प्रदोष काल में कीजिए। और लक्ष्मी जी की जो भी मंत्र आपको आते हैं वो लक्ष्मी जी के मंत्र कीजिए। पीले पुष्प चढ़ाइए और धूर्वा चढ़ाइए। और तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। माँ को हम अब सिंदूर चढ़ाएंगे, लक्ष्मी जी को अब हम सिंदूर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम माँ को कुछ भी सुंदर सा श्रृंगार का सामान, कोई भी सुंदर सा श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाएंगे। मेरे पास चुन्नी है, मैं माँ को चुन्नी चढ़ा रही हूँ। आपके पास अगर कुछ भी उपवस्त्र में ना हो तो आप माँ को कुछ भी, अगर आपके पास माँ को चढ़ाने के लिए कुछ भी हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माँ को आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को हम कलावा चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम और लक्ष्मी जी को चुन्नी के साथ हम कलावा चढ़ाएंगे। भोग में आपको कुछ भी फलहारी मिठाई भगवान को आप भोग कर सकते हो। कोई भी फलहारी मिठाई भोग में 5 फल भोग कर सकते हैं और फलहारी मिठाई आप भगवान को भोग कर सकते हैं। मैंने भोग में भगवान को केला चढ़ाया है। आपके पास जो भी भोग का सामग्री मिष्ठान आपके ऊपर है, मिष्ठान में आप कुछ भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। कोई भी फलहारी मिठाई आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अम्मा भगवान को पान के पत्ते में बताशा भोग किया। माँ को पान के पत्ते में बताशा बहुत पसंद है, तो आप पान के पत्ते में माँ को बताशा भोग कीजिए। माँ को बताशा भोग कीजिएगा। और इसी तरह सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आपके ऊपर है, आप जितनी भी आपकी सामर्थ हो उतने आप दक्षिणा भगवान को आप चढ़ाएंगे। आपकी जितनी सामर्थ हो आप दक्षिणा आप चढ़ाइए। और शुक्रवार के दिन ये सुबह पूजा करके आप ये पूरी चौकी उठा दीजिए। कृपा करके गुरुवार की जो चौकी होगी, बृहस्पतिवार की चौकी होगी, सुबह माँ को कुछ भोग करके आप इस चौकी को उठा देंगे। कृपा करके बृहस्पतिवार की जो चौकी है उसको शनिवार के दिन ना उठाएं, शुक्रवार के दिन चौकी को पूरा आप कर दें। और अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो वैभव लक्ष्मी के व्रत के बाद शाम को आप इस चौकी को उठा दीजिए। शनिवार के दिन जो बृहस्पतिवार की पूजा की चौकी होती है वो उठाई नहीं जाती। सबसे अच्छा होगा कि आप इसको शुक्रवार की सुबह को चौकी को उठा दीजिए। श्रीफल को आप किसी मंदिर में रख दीजिए। और अगर आपके घर में जगह है तो आप 5 बृहस्पतिवार तक इस चौकी को ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपके घर में जगह है तो। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रगट भयो कलिकालन दिजकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महलतियो दुर्बल बील काष्ट वित वे चल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तद दीनी सो फल भोग प्रभु जी सो फल पायो इस स्तुति की निदार बार संग्राजा मन में भक्ति करी मन वांछित वर दीनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायु कदली फल धूप दीप तुलसी आदि। और इसी तरह से सरल तरीके से हमने अघन के महीने माघशीष के महीने में जो बृहस्पतिवार आते, बहुत शुभ बृहस्पतिवार होते, गुरु पुष्प योग है आज भी, उस बृहस्पतिवार में हम कैसे लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी जी की कोई भी स्वरूप की हम पूजा करें। और हर प्रांतों में अलग अलग पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और कैसे हम सरल तरीके से हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए, और आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।